पंजाब में कांग्रेस कल सीएम चेहरे का ऐलान करने वाली है। उससे पहले पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने बड़ा बयान दिया। सिद्धू ने कहा कि पंजाब में 60 विधायक होंगे तभी सीएम चेहरा चुना जाएगा। दूसरी बड़ी खबर, 7 फरवरी को यूपी में पीएम मोदी की पहली फिजिकल रैली होगी। पीएम मोदी बिजनौर में जनसभा को संबोधित करेंगे। कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए पीएम मोदी रैली में 1000 बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। इसके अलावा तीसरी बड़ी खबर, पंजाब के पूर्व सीएम अमरिंदर सिंह की पाकिस्तानी दोस्त अरुषा आलम ने जी न्यूज से बातचीत की। इस दौरान अरुषा ने कैप्टन को योद्धा बताया और कहा कि कांग्रेस ने अमरिंदर सिंह की पीठ में छुरा घोंपने का काम किया है। चौथी बड़ी खबर, स्वर कोकिला लता मंगेशकर की हालत फिर बिगड़ गई है। लता मंगेशकर को गंभीर हालत में वेंटिलेटर पर रखा गया है। लता का 27 दिनों से मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में इलाज चल रहा है। 4 बड़ी खबरें जिन पर आपसे विस्तार से आपको हम जानकारी देंगे। और दोनों ने मुझे कहा, जो भी लीड करेगा कसम खा के दूसरा व्यक्ति अपना पूरा दम, अपनी पूरी शक्ति उसकी मदद करने में लगा दे। मुख्यमंत्री तां बनूंगा जे 60 एमएलए होंगे। कोई 60 एमएलए की गल नहीं करता। इनू बना दो, ओनू बना दो, 500 बंदे हायर करके सरकारी पैसा ला के ऐ हो गया, आओ हो गया, फलाना हो गया, टमकाना हो गया। नवजोत सिंह सिद्धू कदे भी सत्ता दा उपासक नहीं सी। पंजाब में कल कांग्रेस सीएम कैंडिडेट का ऐलान करने वाली है, लेकिन उससे पहले प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के बयान ने साफ कर दिया है कि चुनाव से पहले ही कांग्रेस में सीएम पद को लेकर घमासान तय है। सिद्धू ने आज कहा कि पार्टी के पास पंजाब में 60 विधायक होंगे तभी सीएम फेस चुना जाएगा और ये पंजाब के लोगों को तय करना है। सिद्धू ने कहा कि कोई 60 विधायकों की बात नहीं कर रहा है, कोई भी सरकार गठन के रोड मैप के बारे में बात नहीं कर रहा है। मुख्यमंत्री तां बनूंगा जे 60 एमएलए होंगे। कोई 60 एमएलए की गल नहीं करता। कोई ये गल नहीं करता कि सरकार केड़े रोड मैप ते बननी है। इनू बना दो, ओनू बना दो, 500 बंदे हायर करके सरकारी पैसा ला के ऐ हो गया, आओ हो गया, फलाना हो गया, टमकाना हो गया, गालां कढ़तियां। की नवजोत सिद्धू मुद्दियां दी राजनीति तो, मसलियां दी राजनीति तो हिलिया? मेरा पंजाब दा मॉडल उसे पंजाब दे बच्चियां दी, पंजाब दे नौजवानों दी, पंजाब दे लोकां दी जिंदगी बदलण दा मॉडल है। इन्हां चोरां नूं नत्थ पाउण दा मॉडल है। ये चोर ऐ खड़ के देखणगे बाहां बन के, इसे करके इकट्ठे चोर चोर मौसेरे पाई। 60 एमएलए ओ बनाऊगा जिहदे कोल रोड मैप होऊ ते लोकां दा विश्वास होऊ। और सच गल ये है कि वो चेहरा तय करू कि 60 बनदे है या नहीं बनता। की क्लस्टर बेस्ड डेवलपमेंट नहीं होनी चाहिए? कि 5 लाख बंदियां नूं हर साल लख 50,000 तो 40,000 गरीब मजदूर बीपीएल कार्ड होल्डर बनना नहीं चाहिए? ये प्लान ये नवजोत सिंह सिद्धू ने दिता, उहदे ते पहरा दिता। नवजोत सिंह सिद्धू कदे भी सत्ता दा उपासक नहीं सी, लेकिन अज पंजाब ने एक वड्डी चीज तय करनी, वड्डी चीज तय करनी। पंजाब चुनाव में कांग्रेस के बीच मची आपसी कलह अब शायद सुलह की ओर बढ़ रही है। ऐसी शुरुआत में खबरें आ रही थी। 6 फरवरी को कांग्रेस पंजाब में अपने मुख्यमंत्री के चेहरे का ऐलान करने वाली है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या सिद्धू और सीएम चन्नी के बीच सब कुछ ठीक है जिसे पार्टी अपना चेहरा बनाएगी? क्या दूसरा उस पर पूरे मन से सहमति जता पाएगा? पंजाब में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग में करीब 2 हफ्ते का ही समय बचा है, लेकिन राज्य में सत्ता की कुर्सी संभाल रही कांग्रेस की सीएम उम्मीदवार वाली फोटो फ्रेम अभी भी खाली है। पंजाब कांग्रेस में अब तक ये साफ नहीं हो सका है कि वो किसके चेहरे पर चुनाव लड़ेगी। हालांकि इस बात का ऐलान कल यानी 6 फरवरी को होने वाला है। मगर बड़ा सवाल यही है कि आखिर कांग्रेस चुनेगी किसे, क्योंकि सीएम चन्नी और सिद्धू के बीच का आपसी मतभेद जग जाहिर है। हालांकि राहुल गांधी उनके बीच सुलह की कोशिश कर रहे हैं।
हाल ही में राहुल गांधी ने कहा था कि जो भी पार्टी का सीएम कैंडिडेट होगा, दूसरे नेता उसका समर्थन करेंगे। एक ही व्यक्ति लीड करेगा और दोनों ने मुझे कहा जो भी लीड करेगा कसम खा के दूसरा व्यक्ति अपना पूरा दम, अपनी पूरी शक्ति उसकी मदद करने में लगा देगा। लेकिन राहुल गांधी के बयान के बाद भी सिद्धू और चन्नी के बीच कहीं न कहीं मतभेद दिखता ही रहता है। दोनों नेता यही कहते नजर आए कि सीएम पद के लिए दावेदार कौन होगा, इसका फैसला आला कमान करेगा। 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਐਡਰੈਸ ਕਰੂੰਗੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਊਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਦਿਓ ਸਕਰੀਨ ਤੇ। ਇਹ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਨਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਆ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਆ। ਲੋਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ। ਅਸੀਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦਈਏ, ਅਸੀਂ ਏਜੰਡਾ ਦਈए, ਅਸੀਂ करना ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਦੱਸੀਏ। जिन 5 राज्यों में चुनाव होना है, उनमें से अकेले पंजाब में ही कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस अपने इस गढ़ को बचाने की पूरी कोशिश कर रही है। अब देखना होगा कि कल पंजाब कांग्रेस में सीएम के चेहरे के तौर पर किसका नाम घोषित किया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इस बड़ी खबर पर हमारे 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित भारद्वाज और शिवांगी ठाकुर दोनों चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, नवजोत सिंह सिद्धू की बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रही है, तो जिस युद्ध विराम का ऐलान राहुल गांधी कर गए थे, क्या माना जाए वो अभी भी कायम है या टूट चुका है? देखिए, अंदरूनी जो कला है वो अभी भी चल रही है। मैं आपको बता दूं कि इस समय नवजोत सिंह सिद्धू डुअल गेम खेलने की कोशिश कर रहे हैं। पहले तो वो गुगली जो है वो फेंकते हैं कि वो कहते हैं कि 60 लोग अगर आपके चुन के आएंगे तभी आप सीएम की बात करेंगे, और वो अपने रोड मैप को, जिनको कांग्रेस ही उस रोड मैप को नहीं सुन रही है तो लोग क्या सुनेंगे, उस पर टिके हुए हैं। दूसरा, मैं आपको बता दूं कि दूसरी गुगली उनकी ये है कि वो ये भी प्लान करवा रहे हैं कि किसी तरह 2.5 साल का सीएम का जो कांग्रेस की पॉलिसी रहती है, जो बिल्कुल छत्तीसगढ़ में कामयाब बिल्कुल नहीं हुई है, जहां टीएस सिंहदेव और भूपेश बघेल की लड़ाई अभी चल रही है, उसको लेकर भी आगे पिच कर रहे हैं। मैं आपको एक बड़ी खबर दे देता हूं कि जो हमारे सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि चन्नी सीएम रेस में आगे चल रहे हैं और उनके नाम के पोस्टर भी छप चुके हैं। ये बड़ी खबर है, मैं आपको बता रहा हूं, और ये इस चीज में बिल्कुल क्लियर है। हमारे पार्टी के सूत्र हैं जो उन्होंने बताया है कि चन्नी इस समय आगे चल रहे हैं रेस में और उनके नाम के पोस्टर भी छप चुके हैं। अब सिद्धू को इस बात का जो है एहसास है, तो वो अब किसी ना किसी तरह की जो है वो ये कोशिश करेंगे कि किसी ना किसी तरह या तो 2.5 साल वाला सीएम का जो है प्रपोजल आए और या फिर उन्हीं को मुख्यमंत्री का चेहरा उतारा जाए। तो उसकी पूरी वो इसी तरीके से लोगों को जो है वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन। अब जैसे उन्होंने कहा कि सरकारी पैसा सीधा निशाना जो है वो चन्नी पे साध दिया, क्योंकि चन्नी सरकारी पैसे की घोषणाएं कर रहे थे जब चोन याफ्ता लगने से पहले, चोन आयोग ने जब घोषणा की थी कि आप चोन याफ्ता लग गया, उससे पहले की बात है, तो वो उसी तरह से उन पे इशारा कर रहे हैं। और फिर ये आलाकमान पे भी उन्होंने निशाना साधा है कि वो नहीं डिसाइड। सवाल यही है कि आखिर आला कमान जो है, आला कमान ने उनको खुली छूट दी हुई थी, आला कमान ने उन्हें शह दी हुई थी, और अब आला कमान पर ही निशाना साध रहे हैं वो लगातार। शिवांगी, यहां आला कमान की भूमिका को लेकर भी सवाल खड़े होते हैं। राहुल गांधी जो बोलकर जाते हैं, सिद्धू उसे सीधे सीधे खारिज कर रहे हैं, अनुशासनहीनता साफ साफ कर रहे हैं, फिर भी कांग्रेस नेतृत्व उन पर नरम दिखता है। देखिए, कांग्रेस नेतृत्व उन पर नरम दिखता है। यही कारण है कि जब राहुल गांधी की रैली हुई थी अमृतसर में, अगर आपको याद हो, तो जब पोस्टर छपे थे तो चरणजीत सिंह चन्नी जो कि मौजूदा मुख्यमंत्री हैं और पीसीसी चीफ नवजोत सिंह सिद्धू, दोनों को बराबर की जगह दी थी कि ये बगावती ना हो जाए। लेकिन अब ये एहसास हो गया है नवजोत सिंह सिद्धू को कि शायद अब वो सीएम की रेस से बाहर है। और आपको बता दें कि जी मीडिया ने जब चरणजीत सिंह चन्नी से बातचीत की थी, हमने उनका इंटरव्यू चमकौर साहिब में किया था, उनसे साफ तौर पे सवाल पूछा था कि क्या आपको लगता है कि पार्टी आपको मौका देगी, तो उन्होंने कहा ये लगने की बात नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अमित आपका, शिवांगी आपका हमारे साथ इस बड़ी खबर पर जुड़ने के लिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.